साथियों, ये चल रहा है ना ठीक? इट इज़ ऑन? इज इट ऑन? भी 2003 में मैं यहाँ आया था। मैंने टू कवर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त कोलिशन थी कांग्रेस के साथ। तो मैं यहाँ बॉलीवुड में आया और सन एंड सैंड होटल में वहाँ मीटिंग हो गई उनके साथ। उस वक्त भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कश्मीर इज़ फेमस एज ए डेस्टिनेशन, बॉलीवुड का भी उसमें काफ़ी हिस्सा है। मैं आज दिलीप कुमार के घर गया था, सायरा बानो थी यहाँ। मैंने उनको याद किया, जंगली कश्मीर की कली। तो तरह तरह की जितने भी अच्छे मूवीज़ हुई हैं तो वो कश्मीर में, चाहे गुलमर्ग, चाहे पहलगाम, चाहे श्रीनगर। तो मेरा ये था कि इनका आने से विशाल भारद्वाज ने भी एक पिक्चर की, अनुपम खेर ने भी की। इसी तरह से मेरे ख्याल में आज भी वहाँ शूटिंग हो रही है। तो बॉलीवुड को कश्मीर को एज डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में जो वहाँ के मंजर है, कुदरत की सीनरी है, उसको उजागर करने में बॉलीवुड का काफ़ी साथ रहा। आपको मालूम है, इससे पहले सितंबर में कश्मीर में एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड 150 साल के बाद आए, उससे काफ़ी तबाही हुई। उसमें देश के लोगों ने भी हमारी मदद की। उसके बाद और बारिश आ गई, उसका भी यही पहलू रहा, पता नहीं सैलाब आ जाए। तो वहाँ के लोगों का ये एक ख्याल था कि बॉम्बे जाना चाहिए। एक तो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है टूरिस्ट बॉम्बे से, महाराष्ट्र से आता है, दे आर ग्रेट ट्रैवलर्स। और गुजरात का टूरिस्ट उस ज़माने में भी आया जब कश्मीर में टर्माइल था, मिलिटेंसी थी अरूज पर। उस वक्त भी राजा रानी ट्रैवलर्स और जाते रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि एक अमन की आशा है, हम जम्मू कश्मीर में एक अमन और सुकून का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा राहत जो मिलती है वो कोई लंबी दौड़ नहीं है। अगर टूरिस्ट आते हैं, इट इज़ ए मल्टीप्लेयर, वहाँ के रहने वाले जिनका रोज़गार इसी पे है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग आ जाएं। तो मेरी अपील है, महाराष्ट्र इज़ ए ग्रेट स्टेट और इनका ये आने वाला जो है वेकेशन, मई जून, आई एम सपोज टू बी द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा वो आ जाएँ। और जम्मू कश्मीर अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कम है जम्मू कश्मीर स्टेट में है। वहाँ कैसी कोई डकैती नहीं, चोरी नहीं, खुदा न खास्ता रेप के कोई इंसिडेंट नहीं। लेकिन एक नज़र लगी उस जन्नत कश्मीर को तो कुछ हमें सेटबैक मिला, लेकिन इसको हम वापस लाना चाहते हैं। लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। उसमें यही कहूँगा, तो एक तो ये सीज़न हो गया, मई जून इस सीज़न, फुल सीज़न होता है। लेकिन ऑफ सीज़न जुलाई अगस्त, उसके लिए हमने स्पेशल पैकेज वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं, हाउस बोट वाले हैं, और भी जो 5 स्टार 3 स्टार होटल के हैं, उनको मैंने कह दिया आप रिबेट दे दीजिए, कोई 50%, 40%। तो हमने उसको नाम रखा उसका कश्मीर कॉलिंग। तो उसमें हम कोशिश करेंगे जो ऑफ सीज़न है उसमें भी यहाँ का कंट्री का ये जो सयाह है आए। आज मैं देख रहा था, मैं रोज़ देखता हूँ कितने लोग आ रहे हैं। उसमें रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ती है और किराया ज़्यादा देते हैं। मतलब है कि जब ऑक्यूपेंसी ज़्यादा हो, 20,000, 25,000, हमने ये फ़ैसला किया, हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी हमने प्राइम मिनिस्टर से भी की, सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी की। और वहाँ फ़्लाइट जो होगी, पहली फ़्लाइट वहाँ से दिल्ली आती है 7 बजे। हमने ये फ़ैसला किया 10:30 तक नाइट लैंडिंग भी वहाँ होगी, 10:30 लास्ट फ्लाइट आएगी। हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी करने वाले हैं। तो मुझे ये आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इसमें हमारी सहायता करें। हमारे मुल्क में आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, प्रेस इज़ फ्री टू अपोज, एक्सपोज, वट एवर दे डू। लेकिन मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा इस बाढ़ से, इस फ्लड से बहुत नुकसान हुआ, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। ही इज़ अवर इकोनॉमिस्ट शशि बाबू,
ही इज़ आवर फाइनेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं 8% ग्रोथ था 1% हो गया। तो उसको पूरा करने के लिए अब तो कहते हैं लंबी दौड़ है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है, 1 साल में ये पूरा नहीं होगा, इससे लॉन्ग टर्म जो भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म। इसी तरह से मैंने कहा सबसे जल्दी अगर फ़ायदा होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी, वो टूरिज्म से मिलेगी। और हमने ये भी फैसला किया, इट इज़ नॉट ओनली कश्मीर, इट इज़ जम्मू वी वांट टू प्रोजेक्ट एज इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन। वहाँ भी आप देखें नहीं होंगे, माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ हमारा ये एक सबसे अच्छा कौन सा है टूरिज्म का, पत्नी टॉप है। और इसी तरह से एक जगह हमने इंटरनेशनल, जहाँ धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने वो बनाया था योगा सेंटर, उसको हम इंटरनेशनल बहनतलाई इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाना चाहते हैं। इसी तरह से बगलिहार डैम में कोई 10-20 किलोमीटर की झील बनी है, डैम बना है, उसमें हम वाटर स्पोर्ट्स कॉटेजेस बनाना चाहते हैं। जम्मू एज वेल वी वांट टू डेवलप एज इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन। लद्दाख की तो एक अपनी ही खूबसूरती है, बहुत अच्छा है, डिफरेंट लगता है लद्दाख एज वेल। वी हैव 3 डेस्टिनेशन, जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर। तो इसलिए मेरी बस हो गया। बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ शूटिंग करने से डर करते हैं ना, आज चल रही है शूटिंग। आपको मैं खुलासा क्यों करूं, शूटिंग चल रही है। पिछले साल शाहरुख खान थे, एक मीना थे, इस साल भी चल रही है शूटिंग। चोरी चुपके नहीं चलेगा, ये चलेगा अच्छी ढंग से। नहीं, मैं सलमान खान इज डूइंग हिज जॉब। जो वो वहाँ पहलगाम में शूटिंग करते हैं, वो वहाँ एक श्राइन है, वहाँ भी गए थे, तो इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। अगर वहाँ शूटिंग होती है फिल्म की, कबीर खान की डायरेक्शन है, तो अच्छा मैसेज आता है, उसको हम क्यों घूमने देंगे। वहाँ पहलगाम इज़ वन ऑफ आवर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, तो अच्छा है वो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इतना तो कह दिया हम। Questions, please. Well, I was born in Kashmir, but I was 6 when we left. I haven't been there ever after. My family keeps visiting a lot. I would love to go. Unfortunately, last year I planned to go, but the most unfortunate thing happened. The floods in Srinagar happened. I really want to go back. I love everything about it. I used to go to school there. I have lots of memories of growing up in Srinagar. Some bad ones, which were during the end when we had to leave. But that's why I'm here. I mean, I want to meet them, and I believe there's Wazwan being cooked here. So the food is another thing that got me here. I haven't actually spent much time in Kashmir, but I remember going as a child when I was about 10 years old. We went to Gulmarg, which is very beautiful, and that's the first time I rode a horse, more accurately a pony. And I've spent some time in Kashmir, but a very long time ago. And Kunal has made a promise to take me as soon as we can go. Would you like to shoot that, because your mom's iconic films have been shot in Kashmir? Well, Kashmir is, if not the most beautiful place in India, certainly one of them. So I would be very fortunate to go there. I also want to travel to Ladakh. I've never been again, and these are parts of our country that are so close. I was just listening to the Chief Minister talk about when's the right time to visit as well. So I think this year certainly I would like to make a visit to the Kashmir Valley if possible, and certainly Ladakh. Nepal is going through a tough time. Yes. Is there any way you will have to come forward? Yes, but we don't want to talk about it. As of now, we just want to say that our prayers are with them. I know they're going through such a bad time, and we just hope that they come through in the strongest way possible. And I hope none. I mean, because I read somewhere that they're expecting that there might be some more earthquakes happening, but I just hope that this is it. So a quick reaction from both of you. Salman Khan is one of the biggest actors of the industry, and everyone's associated with him. Basically, is a big verdict day for him. What do you personally, as part of the fraternity, feel about such a verdict coming out? And what are your thoughts?
Well, I don't know. I mean, we can't comment on any of that because I think it's the judiciary that's going to kind of give its verdict. I don't know what to say, but I mean, strength to him and his family, and let's see what happens. I would echo what Kunal said. I don't think it's appropriate for us to comment on it, apart from, of course, extending a lot of support to Salman Bhai, whom we both are very fond of, and who's always been a great source of support for my family, I can say. So our prayers are certainly with him, and we are all very anxious about the 6th of May. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, how are you? Some memories about Kashmir. You have traveled to the state, and would you like to visit there despite these rumors and the facts about Kashmir that it's a dangerous place to shoot in? I would love to shoot. I've come as a representative of Pooja Films, and I would love to shoot there as a company. And I think I've never been to Kashmir. I've been to Jammu, but whatever pictures I've seen, my parents have been, and it's beautiful. And we would love to shoot films there. And if the infrastructure can get better to shoot, I'm sure you'll see a lot of films going there and shooting there. You are soon to make a visit to Jammu and Kashmir for your trip. Talk about that. Yes, मैंने एक मन्नत मांगी थी. इसकी फिल्म के पहले मैं वैष्णो देवी के दर्शन करके आऊँगा. So I'm going for that. Hopefully जो मन्नत मांगी है वो सच हो जाए और बार-बार जाता रहूँ. One question, a quick reaction from you. Salman Khan is very close to a lot of people in his fraternity, and 6 days an important verdict day for him. What are the thoughts that you want to share with us in terms of the verdict and your relationship with him? I'm personally very, very close to Salman Bhai. I've grown up in front of him. When Dad used to make films with him. I think he's a great guy. He's a superhuman being. As far as the verdict is concerned, I think that the court will decide, and justice should prevail. But I'm not someone big to comment on that. But I really love Salman Khan. I think he's a great guy, and intentionally, I don't think he would do anything wrong. Thank you. She's used to in front of camera, इसलिए आ रहे हैं. जी दोस्तों, चलिए शुरुआत करिए. Anupam sir, you yourself have such a close association with Kashmir. Kashmiri Pandit by birth. What do you have to say about really coming here, trying to move Bollywood somewhere? Bukar Ronmat Kashir Patkat Toisit. Sani Kashin Vishnawat Programan. But Mubarak Toisarni. That means I'm saying Mubarak to everybody, and Kashmir मेरा घर है. मेरे माँ बाप वहाँ रहे हैं. मैंने बहुत साल वहाँ गुजारे हैं छुट्टियों में, और बहुत यादें हैं. अभी मैं 15 दिन पहले मुफ्ती साहब के इनविटेशन पर कश्मीर गया था, और मेरी अच्छी खासी उन्होंने आवभगत की. उसके अलावा कश्मीर दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है, और मेरी दरख्वास्त है उन सब लोगों से और हिंदुस्तानी फिल्मों के सब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से, टेक्नीशियन से कि कश्मीर जाएं. कश्मीर एक ऐसी जगह जहां जिधर भी कैमरा रख दो उसके पीछे एक बहुत ही सीनिक ब्यूटी नज़र आएगी. और जो ये परेशानियां हमको कश्मीर में होती नज़र आती हैं, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ एनी प्लेस दीज डेज, एंड वील सॉर्ट इट आउट. आई एम एन ऑप्टिमिस्ट. पूरी कोशिश होगी कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, मगर हमें वापस कश्मीर को टूरिज़्म हब बनाना है. I think it's very important to give employment to people over there. It's very important to bring happiness on everybody's faces over there, and I'm here in support of that. Dosto, namaskar. Star that you're very closely working with right now is Salman Khan. You worked with him, Prem Ratan Nair, and a lot of movies in the past. A big deal is approaching 6th May when the verdict of this case, Broad case, will be out. You're close to him. What are the thoughts going on in your mind? You take to him, I'm sure, very closely. What is happening? Salman is a wonderful person. I think people evolve, people change, people see life, the kind of humanitarian work he is doing. I think it's. I'll pray to God that he is happy after the verdict. And but I, being a common man of this country, I can't pass a judgment on something which is the law has to take its thing, and I'll just hope that things are all right, and I just hope. But Salman that I have known for the last
12, 15, 20 years has become the most amazing human being. I think the kind of charity that he is doing for the people, for poor people of this country is laudable, and I'll pray that things are okay. Thank you, sir. Right on center. Nitu ma'am, last one. Right. Nitu ji wait करिए. Nitu ma'am, last one. Look at that. Left right. Right करना. नितु जी यहाँ पे थोड़ा सा आगे. Yes sir, last one. Nitu. Right, last one. कश्मीर मैं आपको बता दूं कि मैं हर साल जाता हूँ फैमिली को लेके. मेरी बेटी को मुझे स्नो बहुत अच्छा लगता है, तो ऑलवेज ही गो टू गुलमर्ग, पहलगाम हमेशा जाता हूँ. तकरीबन पिछले 8 साल से मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर हूँ, कभी कभी तो 2 बार भी जाता हूँ. तो अच्छा लगता है कश्मीर और घूमने के लिए. और इतनी मेमोरीज है पुरानी पिक्चरों की, अमित जी की पिक्चर की, राजेश खन्ना जी की पिक्चर की, जितेंद्र साहब की पिक्चर की, इतनी मेमोरीज है. तो हमेशा जब जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा है कि सीएम साहब खुद आज तमाम बॉलीवुड के लोगों से मिलने वाले हैं, इंटरेक्शन हो रहा है. और जो सहूलियत है, जो वहाँ पे जो एक शूटिंग के लिए हमने को जो प्रॉब्लम होती है, मेरे ख्याल से आज वो सब जो चीज़ें का वो उसका वो निकालेंगे, सपोर्ट होगा. और मेरे ख्याल से कश्मीर जिस तरह से 70s में 80s में था, शूटिंग होती थी, 5 शूटिंग एक साथ होती थी उस टाइम पे, मेरे ख्याल से वही दौर जो है फिर चालू होगा. मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा दौर है कि मुफ्ती साहब की सरकार बीजेपी के साथ मिलके चला रही वहाँ पे. और डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन लोकेशन है, और ख़ासकर कश्मीर में मेरे ख्याल से सब कुछ है. लेक है, माउंटेन्स है, स्नो है, सब है, ब्यूटीफुल गार्डन्स यू हैव. So I think it's a very, very good thing initiative by the Kashmir government tourism, and I'm looking forward for this event and looking forward to someday to shoot in Kashmir. Thank you. That was actually going to be my next question about shooting in Kashmir. कश्मीर में पिटीशन आया है, सीएम साहब खुद आए हैं यहाँ पर. जी जी जी. ये एक अच्छी शुरुआत है. जितना ज़्यादा उसको एक परसेप्शन बना हुआ है कश्मीर का, वो टूटना चाहिए. और ये सीएम साहब की बहुत अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से कि अलग मैसेज जाए. और हम जब कश्मीर में गए थे शूट करने के लिए, तो हमारा तजुर्बा ये था कि वहाँ बहुत सारी पेंट अप एनर्जी है और आउटलेट नहीं है लोगों के पास. तो तरीके ढूंढने चाहिए हम लोगों को भी, उनको भी, कि कैसे एक आउटलेट मिले यंग जनरेशन को, और जो जितने हालात हैं वो नॉर्मल हों. दर्दनाक है. खूबसूरती अलग एक अपनी जगह पे है, और दूसरे जो हालात हैं वो बहुत दर्दनाक हैं. हमने जो फिल्में दिखाया वो 10% भी नहीं था, उससे ज़्यादा वहाँ के हालात ऐसे हैं. वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, उसको हमें जितना हो सके नॉर्मल बनाना चाहिए. न्यूडिटी क्लॉज ये कब आया? मैं एकता कपूर से पूछता हूँ क्या मतलब है उनका न्यूडिटी क्लॉज से. इधर आके बात करिए ना, मैं उधर फिर आपकी तरफ देखना पड़ा. अच्छा, आप अपने कैमरे की करवा रही, बाकी कैमरा ऐसे ही है. हाँ, देखिए इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो होनी चाहिए. मैं एक्चुअली इस परिचित नहीं हूँ न्यूडिटी क्लॉज क्या है ये. जब मैं परिचित होऊंगा, मैं जान जाऊंगा इसके बारे में, तो बात कर पाऊंगा. व्हाट? नाइट लाइफ बॉम्बे में जिंदा है, और आई थिंक थोड़ा उसको और बढ़ाना चाहिए. शुक्रिया. यहाँ ठीक है. कश्मीर के
میں اندر جاؤں گا تو مجھے معلوم پڑے گا نا کیا ہو رہا ہے. آپ تو پہلے ہی لے رہے ہو, تو پھر میں اندر جاؤں گا, سنوں گا, پھر آپ سے کہوں گا. تو یہ جواب آپ میرے سے جب میں واپس آؤں تب لیجیے گا.